यूं ही एक छोटी सी बात पे ताल्लुकात बिगड़ गए। यूं ही एक छोटी सी बात पे ताल्लुकात बिगड़ गए। मुद्दा ये था क्या है और वो कौन पे उलझ गए। सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई बड़ौदा इलेक्शन पे सारे भाई बाट दिखे हैं कि रिजल्ट होगा 10 तारीख ने। मेरी भी निगाह है और बहुत सारे भाई उम्मीद लगा रहे हैं। जगदीप ने कुछ सर्वे का रिजल्ट नहीं बताया कि क्या रहा बड़ौदा उपचुनाव में। बड़ौदा उपचुनाव था दो पार्टियों के बीच में, भाजपा और कांग्रेस। जब माहौल सा दिखा, सारी पार्टियां जब मैदान में कूदी तो यूं लगा था कि लगा ही था ऐसा कि कहीं ना कहीं इनेलो भाजपा को सपोर्ट कर रही है और कहीं ना कहीं राजकुमार सैनी हुड्डा साहब ने सपोर्ट कर रहा है। जो लोगों की बात नहीं कड़का हुए हैं वही बताऊं भाई मैं तो। और यो इलेक्शन पूरा जातिगत तो होगा ऐसा भी सुनन में आवा था। हाँ, कुछ चिंटू कंडी थे जो जातिगत टिप्पणी करे थे, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत सारे भाई ऐसे भी थे जो योगेश्वर के साथ थे, बहुत सारे भाई ऐसे भी थे जो बालू के साथ थे। लेकिन ये इलेक्शन बड़ौदा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराना बड़ा मुश्किल काम है। किसानों के लिए के किया के नहीं किया हुड्डा साहब ने, भाजपा किसानों के लिए के कर रही है के नहीं कर रही, ये दोनों बात अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को भाजपा के अगेंस्ट ही दिखाया जाता है और दिखता है। भले ही भाजपा ने कुछ भी किया हो किसानों के लिए, कितना ही अच्छा किया हो, लेकिन किसान कहीं ना कहीं अपना हितैषी इनेलो या कांग्रेस को ही मानती है। भाजपा के पक्ष में किसान बहुत कम दिखाई देने वाला है। अच्छा, पिपली के बारे में जो वारदात हुई या जो किसान आंदोलन जो चल रहा था या जो अभी भी है, वो सारे के सारे जो माहौल बनाया गया या जो माहौल दिखा वो भाजपा के खिलाफ दिखा। और भाजपा इस मामले को खत्म करने में कहीं मेरे को स्ट्रांगली दिखी नहीं। लोगों को समझाने में मेरे को यूं नहीं लगा कि भाजपा ने इस मामले को समझाने के लिए लोगों में कुछ देसी तरीके से गई हो। अच्छा, दूसरी बात यह भी था कि आम व्यक्ति, चाहे वो किसान है या मेरी तरह है, या आम व्यक्ति नेगेटिव बात ने जल्दी एक्सेप्ट करा है, पॉजिटिव बात ने कम करा है। 3 किसान बिल जो था वो किसान उसको यही मान रहे हैं कि वो नुकसानदायक है और भाजपा कहीं ये साबित करने में विफल रही कि वो किसानों के लिए लाभकारी है। तो कहीं ना कहीं 3 किसान बिल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं इस बात को ये मान के चलता हूं कि भाई 100% ये बिल किसानों के लिए कहीं ना कहीं नुकसान में तो है। और अगर फायदे में भी है तो भाजपा का कोई भी ऐसा व्यक्ति मैंने यूं नहीं देखा कि इस बिल का कहीं देसी भाषा में कहीं समझा पावा है। जो भी बात हम उनसे कराहा, जो भी बात वे समझावे हैं, वो कहीं ना कहीं जवाब जो है ना गोड़ मोड़ सा है, सीधा सा इस तरीके से पेश नहीं किया गया कि आम आदमी को, आम किसान को 2 मिनट में आराम से समझा देवा। खट्टर साहब की कहीं ना कहीं इसमें कमी थी कि वो इस तरीके का कोई प्लान तैयार नहीं कर पाए। धनखड़ साहब आए इस मामले में, आगे सारे मंत्री पूरे के पूरे जो 41 जने थे सारे सामने आए, एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, लेकिन मामले में कहीं लोचा है। और यो किसान बिल जो था यो बड़ौदा में भाजपा ने सीध गया, मैंने लूला के आइडिया आप लगाने लग रहे हो। और मैंने बड़ी कोशिश करी कि भाजपा नेताओं से इस बारे में और खुल के बात करी जाए, कहीं ना कहीं वो ठीक भी थे, लेकिन मामला कहीं ना कहीं फिर भी उलझा था
किसानों के हित में यूं लगा था कि भाई हाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दूसरी बात, जो जजपा का वोटर था 33,000, वो 33,000 जजपा का ही वोटर नहीं था, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज था। जो कृष्ण हुड्डा जी खेमे से नाराज था, हुड्डा साहब से नाराज नहीं था, कृष्णमूर्ति जो रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं नाराज था वो, क्योंकि बाहरी का उनके ऊपर आरोप लगा था। तो वे सोचे थे भाई भाजपा में तो हमने जाना नहीं, जजपा तो देवांगे वोट। तो शायद इसलिए पिछली बार जो 32-33,000 वोट्स आई थी वो जजपा को मिली थी, इसलिए, ना कि वो जजपा प्रेमी थे। पर्सनल मेरी ऐसी सोच है। कुछ लोगों से मिला, उनका भी ऐसा ही कुछ कहना था। उसके बाद जो किसानों की जो पिटाई हुई पिपली में, उस मामले को भाजपा एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि क्या हुआ क्या नहीं। भाजपा को कहना तो ये था भाई कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, और दुष्यंत जी कहीं ना कहीं इस मामले को मान रहे थे। तो इस मामले पे कोई सफाई क्लियरिफाई हो नहीं पाया। हालांकि किसान आंदोलन इतना उठा नहीं जितना कांग्रेस या कुछ लोग चाहते थे कि ये इतने तरीके से बवंडर बढ़ाए, वो बढ़ नहीं पाया, मन ऐसा लगा है। और भाजपा जितना भी मामला उठा उतना भाजपा इसको समझा नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं किसानों के घर बैठे दिमाग में ये बात आई है कि भाई हाँ कि में तो गड़बड़ है। बड़ौदा का चुनाव था, बड़ौदा के चुनाव में बहुत सारे चैनल्स ने इस तरह की भी समीकरण बनाई, इतने से भाजपा रहेगी, इतने से नहीं। हालांकि कोई लॉजिक नहीं था उस समीकरण का, किसी भी एंगल से नहीं बनता था। और भाजपा के बहुत सारे, अगर ये इलेक्शन भाजपा हारती है तो उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर ये कांग्रेस इलेक्शन को हारती है तो बहुत सारे कारण हैं। अब आप बात देखो कि जगदीप नो बतावा है कि कौन सा हारा कौन सा जीता है। तो भाई जब ये इलेक्शन शुरू हुआ आज से 4 महीने पहले मैंने इस कुछ गांव का सर्वे करा था, 10-15-16 गांव का, बड़े बड़े का। तो वहां पे क्लियरिफाई नहीं था कि कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी हारेगी। उसमें भी बराबर था भाजपा और कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस थोड़ी सी ऊपर थी। और कुछ यूट्यूबर, कुछ चैनल्स बताओ थे कि भी इतने वोट से हार रहे हैं। मैंने हंसी भी आई थी कि देख इस तरह के समीकरण कोई बता ही नहीं सकता। अब बहुत सारे भाई बाट देखे थे, जगदीप के वीडियो बना होगा इस पर, हारेगी जीतेगी भाजपा, योगेश्वर हारेगा कि जीतेगा, बालू हारेगा कि जीतेगा। तो इस बारे में मैं आपको क्या एक्सप्लेनेशन दूं भाई? मैं इस बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता कि कौन सी पार्टी हार रही है कौन सी जीत रही है। मैंने अब की बार जब टिकट अनाउंस हुई थी, योगेश्वर को और बालू को जब टिकट मिली थी, तो मैं यो बता ही नहीं पा रहा था कि कौन सा ठाडा और कौन सा हड़वा है। मैंने सर्वे ही नहीं किया। टिकट अनाउंस होने के बाद मैंने सर्वे ही नहीं किया कि कौन सी पार्टी जीत रही है कौन सी हार रही है। सर्वे हुआ गामा में जाकर लोगों से बातचीत करना, नो करना, मैंने करे ही नहीं भाई को। तबीयत डाउन थी मेरी, और एक पैर में और कंधे में थोड़ी सी तकलीफ थी, बैक में थोड़ी सी दिक्कत थी। तो मैं यूं बता ही नहीं सकूं था। सीधी सी बात है यार, टिकट जब अनाउंस हुई उसके बाद मैंने कहीं का सर्वे नहीं करा। 54 गांव थे, 54 गांव का मैंने सर्वे नहीं करा। इंटरव्यू करता रहा, कभी इनएल ऑफिस में चला गया, कभी कहाँ चला गया, कभी कहीं चला गया। कांग्रेस में 2-3 बार गया भाई मैं, इंटरव्यू नहीं मिले, फिर उड़ा जाना छोड़ दिया मैंने। बहुत सारे कांग्रेसी भाई मिले भी थे कि जगदीप तू कांग्रेस के कर नहीं रहा है। मैं कहा यार, मैंने उनको पर्सनली कहा भाई था मेरा नंबर ले लो। नंबर तो खैर था, हर व्यक्ति के पास है भाई। अगर आप बालू का इंटरव्यू करवा सको, अगर आप दीपेंद्र जी का इंटरव्यू करवा सको तो मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी होगी, मैं इंटरव्यू करूंगा। लेकिन कहीं से कैसे भी पॉसिबल हुआ ही नहीं। अच्छा, फिर
भाजपा के बहुत इंटरव्यू करे, इनेलो के बहुत इंटरव्यू करे, और राजकुमार सैनी की बहुत ज्यादा वीडियो मैंने बनाई, और जो भी जितने भी आदमी थे मैंने बहुत आदमियों से संपर्क करा, जिनका पॉसिबल हो उसका था भाई मैंने इंटरव्यू करा। और यूं बता पाना कि कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी नहीं बड़ा मुश्किल है। आज मैं बता दूं वो जीतेगी ना, मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मैंने सर्वे नहीं करा, और सर्वे करता तो मैं डेफिनेटली पक्का बताता कि कौन सी पार्टी जीतेगी। इस इलेक्शन में कई बातें सामने आई थी कि भाजपा अगर हारे तो क्यों हारा है, जीता है तो क्यों जीता है, कांग्रेस हारा है तो क्यों हारा है, जीता है तो क्यों जीता है। भाजपा हारने का अगर हारती है तो उसके जो कारण है वो मैं बताता हूं आपको। पहला कारण तो यही है कि जो भाजपा के कार्यालय में लोग बैठे थे कोई भी बड़ौदा का नहीं लगा मैंने, सारे के सारे बाहर के थे। वो बैठे बैठे समीकरण बनाओ थे कि भाई अड़े क्यों होगा, अड़े जाओ अड़े जाओ अड़े जाओ। मैंने यूं लगा था भाजपा के कार्यालय में सभी कम से कम 50% 40% बड़ौदा के लोग होने चाहिए थे, ताकि मैं एक्चुअल स्थिति बता सके, लोगों की सोच क्या है वो बता सके। इस बारे में खट्टर साहब ने, संजय भाटिया जी ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। उन्होंने एक अपनी ही टीम बनाई और अपनी ही टीम को बिठा दिया। मैं जब भी जाता वहां पे वो फीलिंग नहीं आती कि अगर एक आम बड़ौदा का व्यक्ति उस कार्यालय में जावे, समस्या लेकर जावे, समस्या से बात करे, समस्या को लेकर बात करे, तो वो कुछ जवाब दे पावे। कोई एक ऐसा ग्रामीण व्यक्ति मेरे को वहां पे दिखा नहीं भाजपा के कार्यालय में कि अगर कोई आम आदमी की कोई समस्या है या इलेक्शन जीतना है तो कैसे जीता। वहां पे आम आदमी की भाषा को लिया ही नहीं गया, बड़ौदा के व्यक्ति से पूछा ही नहीं गया कि भाई हम यहाँ पे इलेक्शन की कैंपेनिंग कैसे करा। मैंने ऐसा लगा है सिर्फ संघ के व्यक्ति, विस्तारक, पन्ना प्रमुख कहीं कहीं से बुला के किसी किसी गांव में भेज दिए। मैंने थोड़ा सा अजीब सा लगा कि भाई फलाने गांव का आदमी उड़े भेज दिया। कम से कम बड़ौदे के 54 गांव थे, 54 गांव के आदमी एक दूसरे गांव में भेज देंगे, वहां की भाषा को समझते, वहां की भावनाओं को समझते। ओड़ा के लोग नू भी जाना है भाई दूसरा आदमी मनाना तो कुकर मनाया जा सका है। एक मीडिया पे स्पेशल फोकस नहीं किया गया भाजपा पार्टी से। बहुत सारी मीडिया कांग्रेस की तरफ काम कर रही थी, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स थे। हालांकि इलेक्शन यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया से नहीं लड़ा जाता, लेकिन हाँ ये सहायक बहुत ज्यादा होती है। तो भाजपा ने किसी मीडिया को स्पेशली पकड़ा नहीं, काम करें, इन्वायरमेंट बना छोटे छोटे मीडिया से लेकर बड़े बड़े चैनल्स तक जो कांग्रेस ने बनाया माहौल। लास्ट टाइम पे जब न्यू दिखाया गया कि भाई वहां पे मशीन को हैक करा जा रहा है, वो करा जा रहा है, वो करा जा रहा है, वो करा जा रहा है, उस बात का पूरा बवंडर बनाया। लेकिन मैं एक बात से नाराज हूं, बहुत सारे जो मेरी तरह यूट्यूबर हैं वो एक सेकंड में ये कहते थे यहाँ पे भाजपा ने की गड़बड़ी है, हैकिंग मशीन पकड़ी गई, ऐसे कुछ पॉइंट किए गए हैं जो कि बिना तथ्य के कहने गलत थे। चलो वो जिस तरीके से भी लग रहे थे, मैं इस विषय पे भी नहीं जाऊंगा मैं। बहुत सारे इस तरह के कारण हैं भाजपा के हारने के। भाजपा के जो मंत्री थे, भाजपा के जो लोग थे, भाजपा की टीम थी, वो एक आम आदमी से बात करने में इग्नोर लगे थी। मन ऐसा लगा था। कारण है एक ये तो थी भाजपा को लेकर। कांग्रेस अगर हारती है तो क्यों हारती है, ये तो भाजपा के हारने के कारण हो सकते हैं। कांग्रेस अगर हारती है तो इलेक्शन क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उनकी टीम के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उनको सपोर्ट ना करें। जीता हुड्डा जी ज्यादा समय मिला नहीं, लेकिन यूं लगा था लोगों की भावनाओं से कि जीता हुड्डा जी चाहते नहीं कि बालू जीता है।
कपूर नरवाल जी भी जहां तक उन्होंने अपना पर्चा भरा, फिर उनका पर्चा उठवा लिया गया। मन यूं लगा कि भाई वो भी नहीं चाहते कि उनके समर्थक कांग्रेस को वोट दे। हालांकि उन्होंने लास्ट टाइम पे टिप्पणी भी आई थी, उनकी एक वीडियो वायरल होने के बाद उनकी टिप्पणी भी आई थी कि मैं पूर्ण रूप से कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूं और आप भी सपोर्ट करो, इस तरीके से। फिर भी मैंने यूं लगा था दिल से कि भाई ये आदमी चाहते नहीं। और कांग्रेस के अंदर जो खेमेबाजी है, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, इस तरीके से जो 5-6 नाम हैं, उनमें भी यूं लगा था, अफवाह चले थी कि भाई ये खुद ही नहीं चाहते कि हुड्डा साहब जीते हैं। माहौल चला कि एक बार तो रणदीप सुरजेवाला जी कंडा निकालन की बाट में है। तो उनकी घर की खेमेबाजी और भाजपा के कुछ इस तरीके के काम दोनों से यूं लगा भाई ये इस कारण से हार गए। अब जीत किस कारण से गए, इस विषय पे जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाऊंगा। लेकिन बड़ौदा के अंदर 2 चीजें सबसे सुपर थी जीत का कारण। पहला कारण हुड्डा साहब। हुड्डा साहब 1 मैन आर्मी है कांग्रेस के, और इलेक्शन लड़ने की क्षमता जो उनके अंदर है, जो उनके अंदर दिमाग है, ताकत है, वो किसी भी अभी तक राजनीतिक व्यक्ति के अंदर नहीं है, अभी तक जो एट प्रेजेंट है। तो वो स्ट्रांग है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला जी, मैं इन 2 व्यक्तियों को बड़ा स्ट्रांग मानता हूं राजनीति के अंदर। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, उनको उनके गढ़ में रहना बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि चुनौती, फिर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक नाम ही काफी है। उधर से जो दूसरा पॉइंट है योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त की इमेज बहुत जबरदस्त है। हम बड़ौदा में घुमाएंगे तो कुछ नहीं दिखा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर योगेश्वर दत्त एक बहुत बड़ा ब्रांड है। देश के लिए नाम रोशन करे उन्होंने, बहुत बड़े बढ़िया काम करे। उनकी अगर ईमानदारी की बात करा, उनकी अगर साफ छवि की बात करा, अगर उन्होंने कितने लोगों के लिए बलिदान दिया है, कितने लोगों के लिए खुद को कई बार बैकस्पोर्ट कर दिया, बैकफुट पे आ गए थे कई बार लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उस विषय पे भी नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन सबसे ईमानदार छवि योगेश्वर दत्त की है। लोग योगेश्वर दत्त को चाहते थे, लेकिन भाजपा को नहीं चाहते थे। अगर योगेश्वर दत्त हारता है तो भाजपा की इमेज के कारण, योगेश्वर की पर्सनल इमेज नहीं। अगर इसी बात को हम यूं मान लें कि अगर योगेश्वर को कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा दिया जाए तो कभी भी योगेश्वर हारेगा ही नहीं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्लस योगेश्वर दत्त दोनों स्ट्रॉन्ग आदमी हैं। अगर योगेश्वर का हारने का कारण हो सकता है तो भाजपा की इमेज, ना कि खुद योगेश्वर। तो योगेश्वर खुद एक ब्रांड है, इसमें भी नकारा नहीं जा सकता। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद एक सुपर पॉलिटिशियन है, उनको भी नकारा नहीं जा सकता। फिर भी अगर रैंडमली हम बात करा कि लगा है कि नहीं, तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा भाई। बड़ा मुश्किल है समीकरण बताना। और कुछ नहीं भाई। ठीक है भाई, धन्यवाद, जय हिंद।